हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे प्रश्न जिनकी अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के 47 सेक्शन 47 की बात करेंगे, जिसे आप कह सकते हैं क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जनरल बात कर लेते हैं कि यह जो सेक्शन 47 है यानी 47 है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, धारा 47 और धारा संहिता की जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों धाराओं का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकना है। इस धारा के माध्यम से डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्नों का निपटारा कम समय और खर्चे में किया जा सकेगा, अन्यथा अलगवाद के माध्यम से खर्चे में बढ़ोतरी और विलंब की पूरी संभावना रहती है। दूसरे शब्दों में, धारा 47 निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों का निपटारा करने की व्यवस्था करके न्यायालय को सशक्त बनाकर एक सस्ती, शीघ्र और अविलंब उपाय का उपबंध करती है। तो दोस्तों, अगर हम निष्कर्ष निकालें तो यही निकलता है, इस धारा का उद्देश्य यही है कि जब न्यायालय किसी मामले में डिक्री का निष्पादन करता है तो जिस मामले में डिक्री का निष्पादन करता है उसमें जितने भी जितने वादी और प्रतिवादी और उनसे संबंधित जो उनके प्रतिनिधि होंगे, अगर उस डिक्री से संबंधित अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसी डिक्री के माध्यम से न्यायालय जब उस डिक्री का निपटारा करेगा तो सारे प्रश्नों का निष्पादन उसी डिक्री में कर देगा, क्योंकि अलग से अगर कोई वाद लाया जाता है उसी डिक्री से संबंधित तो वादों में बढ़ोतरी होगी। तो इस सेक्शन का उद्देश्य यही है कि अगर एक डिक्री एक से संबंधित अगर कोई प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ, चाहे वह वादी की तरफ से हो चाहे प्रतिवादी की तरफ से हो, चाहे वादी के प्रतिनिधि की तरफ से हो चाहे प्रतिवादी के प्रतिनिधि की तरफ से अगर कोई प्रश्न उठता है तो न्यायालय ऐसे प्रश्नों का निर्धारण करेगा, अवधारण करेगा कि इस डिक्री के माध्यम से उनका निष्पादन किया जा सकता है या नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम एक केस देखेंगे धुरंधर सिंह वर्सेस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। यह केस है AIR 2001 का। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि वह सभी प्रश्न जो वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच में पैदा होते हैं, जैसे एक बाप है वो फिर उसका बेटा हो गया, तो अगर उनके बीच में अगर कोई प्रश्न पैदा होता है जिनमें अगर डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन या उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, तो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय वह न कि पृथकवाद से बल्कि उसी वाद द्वारा निर्धारित कर देगा कि इसमें जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनका निर्धारण इसी वाद में कर दिया जाए, जिससे अलग से वाद लाने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 47 कहता है वह प्रश्न जिनकी अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो दोस्तों, इसके क्लास 1 में कहा गया है कि वह सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उसके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिनमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा न कि पृथकवाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। मतलब यही निकलता है कि अगर कोई प्रश्न उठता है जो पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच में पैदा होता है जिसमें डिक्री संबंधित पारित की गई है, तो अगर वह डिक्री के निष्पादन या उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, तो जिस न्यायालय ने डिक्री का निष्पादन कर रहा है, जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर रहा है, वही न्यायालय उस क्वेश्चन का अवधारण करेगा, न कि पृथकवाद द्वारा उस क्वेश्चन का निर्धारण किया जाएगा। आगे इसमें जो इसका क्लास 2 है वह सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया है। अब इसके क्लास 3 में यह कहा गया है कि जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवधारित किया जाएगा। कि यही कहता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, इस धारा के प्रयोजनों यह उस न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम समझेंगे डिक्री का निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि। 3 चीज़ें हैं इस सेक्शन में, निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि। तो डिक्री के निष्पादन या उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न उठते हैं धारा 47 में। पहला प्रश्न ये उठता है कि जहां डिक्रीदारों की संख्या 1 से अधिक है
वहाँ उनके बीच और उनके प्रतिनिधियों के बीच ऐसे प्रश्न पर निर्णय केवल उन्हें ही प्रभावित करते हैं, वे वह निर्णित ऋणी को प्रभावित नहीं करते। तो जहाँ पर जैसे वादी एक से ज़्यादा उनकी संख्या और उनके बीच में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्नों का निर्धारण उसी डिक्री में न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यह उठता है जहाँ पर निर्णित ऋणी को प्रभावित करते हैं, जहाँ प्रतिवादी को प्रभावित करते हैं उनकी संख्या भी एक से ज़्यादा है, अगर उनके बीच में कोई प्रश्न उठता है तो उनका भी निर्धारण न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।